हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगिट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। बच्चों, हम देखेंगे अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। प्रश्न इसमें है पहला, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। लीप वर्ष जो होता है प्रति 4 वर्ष में एक बार आता है, तो उसमें फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 28, बी में 30, सी में 29, डी में 31। तो 29 दिन का लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं फरवरी के। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 वर्षा ऋतु, बी में बसंत ऋतु, सी में शीत ऋतु और डी में ग्रीष्म ऋतु। तो इसका सी जो है सही आंसर है, शीत ऋतु। इसके बाद देखिए आप, विषुव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें सही नहीं पूछा है, तो इसमें हम चार ऑप्शन देख लेंगे। ए, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। बी, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। सी, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। डी, पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम, उत्तर अयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखें हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। बी, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। सी, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। डी, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सी, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस तरह से हम इसके उत्तर के लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे आप, अगला प्रश्न है, ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। तो उत्तर लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त, ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस तरह से हम इनके आंसरों को लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। तो उत्तर में लिख देंगे, पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर देखेंगे, पृथ्वी पर दिन व रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखें हम, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाली ऋतु परिवर्तन का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम चित्र देखेंगे, किस तरह से हम चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। पृथ्वी जब घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसका चित्र देखिए आप। अगर मान लो इस वृत्त पर आती है 22 दिसंबर पर, तो यहाँ ये कर्क रेखा देखिए आप, पृथ्वी की भूमध्य रेखा, मकर रेखा, और यहाँ इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। इसके बाद में घूमते घूमते, क्योंकि यहाँ से ये घूमते, यहाँ शरद ऋतु उत्तर गोलार्ध में, बसंत ऋतु दक्षिण गोलार्ध में, इस तरह से स्थिति बनेगी। अब यहाँ से आएगी तो ग्रीष्म ऋतु दक्षिण गोलार्ध में, शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, इस तरह से स्थिति बनेगी। भूमध्य रेखा यहाँ पर देखिए, भूमध्य रेखा इस तरह आपको देखने के लिए मिलेगा, और मकर रेखा यहाँ पर इस तरह, कर्क रेखा इस तरह आपको यहाँ पर घूमती हुई गति में
इस तरह की स्थिति बनी हुई दिखाई देगी। इसके बाद शरद ऋतु दक्षिण गोलार्ध में, बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। देखिए आप, ये 22 दिसंबर को यहाँ हमने जो देखा 21 मार्च की स्थिति में। अब 21 जून की स्थिति में देखेंगे कर्क रेखा इस तरह से, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब इसके बाद देखेंगे हम ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, शीत ऋतु, तो यहाँ पर 23 दिसंबर को देखेंगे कर्क रेखा की स्थिति, भूमध्य रेखा की स्थिति और मकर रेखा की स्थिति, और सूर्य यहाँ पर बना हुआ। तो इस तरह हम चित्र के माध्यम से ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद देखिए आप, एक वर्ष में कितनी ऋतु होती है, ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है। अब देखिए आप, एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु होती है और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व की समय ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके बाद प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। तो 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, इसलिए हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। पृथ्वी पर उत्तर आयनात एवं दक्षिण आयनात की अवस्था कब होती है। तो विषुवत के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात में अंतर आयनात तथा दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनांत कहा जाता है। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती है। तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस तरह से हम सारे प्रश्नों को लिख लेंगे। आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह आप भी अपनी 8 ग्रेड की पुस्तकों में लिख लेंगे और परीक्षा की तैयारी इसी से करेंगे। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।